गाइस, क्या कभी आपने ये सोचा है कोई अमीर आदमी साल दर साल अमीर क्यों होता चला जाता है और क्यों एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग अपनी जरूरतों को ही पूरा करते रह जाते हैं? इसका एक मेन कारण ये है कि अमीर आदमी अपने पैसों को बैंक अकाउंट में नहीं रखते हैं, वो अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, मतलब कि एक सही जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका पैसा साल दर साल कंपाउंड होता चला जाता है। और इस फॉर्मूले को मिडिल क्लास के लोग नहीं समझ पाते हैं और अपनी इनकम को घर की जरूरतें और डेली लाइफ की जरूरतों में ही खर्च कर देते हैं। अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो आपको अपनी इनकम से कुछ पैसे हर महीने सेव करके सही जगह इन्वेस्ट करने होंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छे आए और आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिले। गाइस, आज की हमारी इस वीडियो में SBI म्यूचुअल फंड के ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जहां आप हर महीने अगर 1000 रुपए तक भी इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद वो 1000 रुपए बढ़कर कई लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेंस विद HT। गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अब बात करते हैं उस फंड के बारे में जो है SBI फ्लेक्सी कैप फंड। इस वीडियो में हम जानेंगे इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इस फंड की एक्सपेंस रेशियो के बारे में और इस फंड की होल्डिंग के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस प्रकार ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। चलिए पहले बात करते हैं इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। इस फंड ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 17% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 16.83% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.83% का है। अब बात करते हैं इस फंड की होल्डिंग के बारे में। बेसिकली किसी भी फंड की होल्डिंग 3 टाइप के स्टॉक्स में होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप में इस फंड की होल्डिंग 50% के आसपास की है और मिड कैप में 15% के आसपास की और स्मॉल कैप में इस फंड की होल्डिंग 7% के आसपास की है। सेक्टर वाइज अगर इस फंड की होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट की गई है, फिर उसके बाद फाइनेंस के सेक्टर में और फिर टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की गई है। टॉप 5 कंपनी होल्डिंग की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसी कंपनी में इस फंड की होल्डिंग की गई है। इस फंड के AUM की बात करें तो इस फंड का AUM 20,784 करोड़ रुपए का है। अब बात करते हैं किस प्रकार ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अगर आप इस फंड में 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 36,000 रुपए, जिसका 15% रिटर्न होगा 45,000 के आसपास। इसी प्रकार अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 60,000 के आसपास, जिस पर अगर हम मिनिमम 15% के हिसाब से रिटर्न देखें तो आपकी टोटल इनकम 1 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। अगर मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो तो आपकी रिटर्न प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ सकती है। अगर आप 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो आपकी टोटल इनकम 2,50,000 के आसपास हो सकती है। गाइस, ये था हमारा आज का म्यूचुअल फंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में नए हैं तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सजेशन जरूर लें और ध्यान दें ये वीडियो हमने नॉलेज पर्पस के लिए बनाई है और इस वीडियो में हमने किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी है। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।